दीपिका पादुकोण को 2026 की हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम क्लास की फहरिस्त में शामिल किया गया है और वो ये एजाज़ पाने वाली पहली इंडियन हैं। हॉलीवुड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बुध को प्रमोशन पिक्चर्स, टेलीविज़न, लाइव थिएटर, रिकॉर्डिंग और स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट की दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाली 35 मुमताज़ शख्सियात की फहरिस्त जारी की, जिन्हें वॉक ऑफ फेम में शामिल किया जाएगा। दीपिका का नाम मोशन पिक्चर्स कैटेगरी में शामिल किया गया है, जहां उनके साथ अदाकारा और फिल्मसाज एमिली ब्लंट, टिमोथी शैमली और डेमी मूर शामिल हैं। वॉक ऑफ फेम सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन और वार्नर ब्रदर्स टेलीविज़न के साबिक सीईओ पीटर रूथ ने कहा, हम 2026 की वॉक ऑफ फेम क्लास के लिए मुंतखब होने वाली 35 मुमताज़ शख्सियात के ऐलान पर खुश हैं। ये बासलाहियत अफराद एंटरटेनमेंट की दुनिया में गिरां कदर खिदमात सरअंजाम दे चुके हैं और हम इन्हें इस बावकार एजाज़ से नवाज कर फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। हॉलीवुड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इंस्टाग्राम पर लिखा, हमें फ़ख्र है कि आपको 2026 के वॉक ऑफ फेम क्लास में खुशामदीद कहें। इस हवाले से सितारे नस्ब करने की तारीखें ताहाल तय नहीं हुई। मुंतखब शख्सियात को एजाज़ मिलने के बाद 2 साल के अंदर तकारीब मुनक़िद करनी होती हैं, बसूरत दीगर ये एजाज़ मनसूख हो सकता है। दीपिका पादुकोण ने 2006 में कन्नड़ फिल्म ऐश्वर्या से फिल्मी कैरियर का आगाज़ किया और 2007 में बॉलीवुड फिल्म ओम शांति ओम में शाहरुख खान के मुकाबिल मरकज़ी किरदार अदा किया। ये फिल्म उस साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बनी और दीपिका पादुकोण को फिल्म फेयर अवार्ड दिलाया। उसके बाद वो बॉलीवुड की सबसे ज़्यादा मुआवजा लेने वाली और पहचानी जाने वाली अदाकाराओं में शामिल हो गईं। उनकी मशहूर फिल्मों में पीको, चेन्नई एक्सप्रेस, गोलियों की रासलीला, रामलीला और बाजीराव मस्तानी शामिल हैं। उन्होंने 2017 में हॉलीवुड फिल्म रिटर्न ऑफ द एलेक्जेंडर केज में विन डीजल के साथ अपने हॉलीवुड कैरियर का आगाज़ किया, जिसमें उन्होंने फील्ड ऑपरेटिव सेरीना एंगर का किरदार अदा किया। दीपिका ज़हनी सेहत के मसाइल पर आवाज़ उठाने वाली एक नुमाया शख्सियत हैं। दीपिका ज़हनी सेहत के मसाइल पर आवाज़ उठाने वाली एक नुमाया शख्सियत हैं। लॉर्सन एंड टोब्रो के चेयरमैन एस.एन. सुब्रमण्यन की जानिब से एक गुफ्तगू के दौरान हफ्ते में 90 घंटे काम करने की हिमायत के बाद उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में काम और ज़ाती ज़िंदगी के तवाज़ुन की अहमियत पर जोर दिया। उनका कहना था कि अगर मैं आपसे इतवार को भी काम कराऊं तो मुझे खुशी होगी। आप घर बैठकर करते क्या हैं? आप कब तक बीवी को या बीवी आपको घूर सकती है? उन्होंने मज़ीद कहा कि दुनिया में सबकत हासिल करने के लिए 90 घंटे हफ्तावार काम करना ज़रूरी है। दीपिका ने इस बयान पर रद्द-ए-अमल में लिखा, ये देखकर धचका लगा कि इतने सीनियर ओहदों पर मौजूद अफराद इस तरह के बयानात देते हैं। दीपिका ने 2024 में एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम दुआ रखा गया। बेटी की तस्वीर जब सोशल मीडिया पर शेयर की गई जिसमें उसका नाम दुआ बताया गया तो उस पर भी बाज़ हल्कों ने तनकीद की। सोशल मीडिया पर मुतअद्दिद सारिफीन ने सवाल उठाया कि हिंदू अदाकारों ने अपनी बेटी का ऐसा नाम क्यों रखा जिसे बाज़ लोग इस्लाम से जोड़ते हैं और इस नाम को हिंदू रिवायत के बरक्स करार दिया। इन तबसरों को बड़े पैमाने पर तनकीद का निशाना भी बनाया गया। बाज़ लोगों ने इस नाम पर तनकीद करते हुए कहा कि दुआ ही क्यों, प्रार्थना क्यों नहीं।